जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, वो चर्चा होने वाली है पेंशन पर। जैसे कि आपको पता होगा, दिव्यांग हों, वृद्ध लोग हों या विधवा महिलाएं हों, इनको गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है, प्रति माह गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है वो आप लोग जानते होगे, जो लोग भी इस पेंशन का लाभ लेते आ रहे हो वो उनको पता होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई न्यूज़पेपरों में आप लोगों ने देखा होगा कि अपडेट चल रहा है इस समय कि सभी की पेंशन बंद करी जाएगी या फिर कुछ लोग की पेंशन को दुगना किया जा रहा है। तो किसकी पेंशन दुगनी होगी? वृद्ध लोग की दुगनी होगी, विधवा महिलाओं की दुगनी होगी पेंशन, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी। तो आज की पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जितने भी पेंशन भोगी हैं आप लोग को पेंशन मिल रही है किसी भी तरह की, तो आज की इस वीडियो को मिस मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा है वो इम्पोर्टेंट अपडेट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, एक मैंने आर्टिकल उठाया है। यहाँ पर देखिए क्लियर शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि पेंशन नियमों में बदलाव, जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांगों को क्या मिलेगा नया फायदा। यहाँ पर बुजुर्ग लोग की बात नहीं करी है, बट अभी जो इसके आगे मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा वहाँ पर बुजुर्ग लोग के बारे में भी बात करी गई है। तो फिलहाल से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और इन्होंने क्या लिखा है अपने में, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इन्होंने अपने आर्टिकल में ये कवर करा है कि हाल ही में सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। जनवरी 2025 से भारत सरकार विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव करने जा रही है। यह खबर लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों ही चीज़ें पैदा कर रही है। भाई जिनकी पेंशन दुगनी होने वाली है वो लोग एक्साइटेड हैं, उनको ये अच्छा लग रहा है कि यार हमारी पेंशन चलो डबल हो जाएगी। वो भी अभी आगे हम बताएंगे किन लोगों की पेंशन डबल होगी और किसकी पेंशन कटेगी। तो चलिए आपको लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक और आर्टिकल है, यहाँ पर इन्होंने क्या कवर करा है कि योजना का ओवरव्यू। देखते हैं क्या है इनकी योजना का ओवरव्यू। और यहाँ पर लिखा हुआ है योजना का नाम विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना। अभी इसी में वृद्ध लोग की भी बात करी गई है। आगे आप लोग देखते रहिए कंटिन्यूअसली वीडियो को। यहाँ पर देखिए लाभार्थी कौन कौन होंगे, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति। उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का? आर्थिक सहायता प्रदान करना। लागू कब होगा, कहाँ पर होगा? तो ये पूरे भारत में देखिए लागू होगा। आप चाहे झारखंड के निवासी हो, चाहे राजस्थान से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे आप बिहार के हो, चाहे यूपी के हो। पेंशन राशि में देखिए क्या बदलाव किया गया। राज्य के अनुसार अलग अलग पेंशन राशि मिलेगी। सामान्यतः 300 से लेकर 2000 रुपये प्रति माह तक जैसे कि आपको दी जाती है, उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा इन्होंने यहाँ पर कवर करा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आयु सीमा ऐसी क्या रखी गई है, इन्होंने जो नई स्कीम है इनके हिसाब से पेंशन राशि तो हमने आपको बता दी। आयु सीमा क्या है? 18 से 80 वर्ष। ये राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट के निवासी हो। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसका आवेदन कर सकते हो। आवश्यक दस्तावेज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि इसमें आगे भी हम आपको पूरा बताएंगे। निगरानी एजेंसी कौन है, कौन इसको प्रमाणित करती है कि कोई जीवित व्यक्ति तो जो कोई मृत व्यक्ति तो इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है, तो ये सब निगरानी करती है राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा इसको जो है निगरानी करी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग आगे देखोगे लिखा हुआ है विधवा पेंशन योजना लाभ और पात्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन योजना की लाभ और पात्रता की। तो इसमें देखिए लाभ क्या क्या मिलने वाला है। मासिक पेंशन राशि जो आपको मिलती है, लाभार्थियों को प्रति माह एक निश्चित राशि दी जाती है जो राज्य के अनुसार 300 से लेकर 2000 रुपये तक की हो सकती है। स्वास्थ्य बीमा मिलता है ऐसे महिलाओं को। कुछ राज्यों में विधवाओं को मुफ्त में या रियायती दर पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पर विधवाओं के बच्चों को शिक्षा और वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है ताकि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। तो अगर इसके लिए आपको भी आवेदन करना है तो इसके लिए पात्रता सुन लीजिए क्या है। आवास सहायता एक और रह गई, आवास सहायता भी मिलती है। कुछ राज्यों में विधवाओं को आवास योजना में भी प्राथमिकता दी जाती है ताकि ऐसी महिलाएं जिनके पास खुद का मकान नहीं है और किराए पर रह रही हैं तो उनको आवास भी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। पात्रता क्या रहने वाली है इस योजना की? तो आवेदक क्या है वो विधवा होनी चाहिए। आयु 18 से 80 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आपको कई जगह पर ये लाइन देखने को मिली क्योंकि स्टेट वाइज कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि जैसे आप यूपी से आवेदन कर रहे हो तो आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप एमपी से हो, बिहार से हो तो आपके पास एक वैलिड निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हो गया विधवा पेंशन के लिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के लिए भाई क्या इसमें सरकार ने रखा है। तो दिव्यांग पेंशन योजना के लिए बात करें अगर पूरा अवलोकन इसका हम लोग देखें तो मासिक पेंशन जो भाई मिलती है वो लाभार्थियों को प्रति माह एक निश्चित राशि दी जाती है। इसमें भी देखिए 300 से 2000 तक की होती है। चिकित्सा सहायता इनको भी मिलती है। शिक्षा और रोजगार, इनको रोजगार भी प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम इसकी पात्रता देखेंगे कि पात्रता इसकी क्या होनी चाहिए अगर आपको इसके लिए आवेदन करना है और आप भी एक दिव्यांग हैं तो आवेदक क्या है वो दिव्यांग होना चाहिए। आयु 18 से 80 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये भी देखिए राज्य के हिसाब से अलग अलग। वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए और राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो लगभग पात्रता आप लोग को लगभग सभी की सेम देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर भी इस चीज़ की फैक्ट चेक करते हैं हम लोग कि क्या कितनी सच्चाई है इस योजना में और कितना झूठ है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है, जनवरी 2025 से होने वाले कथित बदलाव, यानी कि जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। चलिए पहले उनका हम लोग सुन लेते हैं फिर अपना आपको बताएंगे। तो बोला जा रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। आइए इन दावों की सच्चाई का पता लगाएं। तो पेंशन राशि में वृद्धि, बोला जा रहा है कि दावा ये किया जा रहा है कि पेंशन राशि को दोगुना कर दिया जाएगा, चाहे वृद्ध हो, चाहे दिव्यांग हो, या फिर आप लोग विधवा हो। तो अब यहाँ पर आप लोग वास्तविकता देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। वर्तमान में केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने 2025 से पेंशन राशि में किसी बड़ी वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि समय समय पर मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के आधार पर पेंशन राशि की मामूली वृद्धि की जाती है, जैसे कि थोड़ा बहुत महंगाई भत्ता भी इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो वो अलग होता है, हर स्टेट का अलग होता है। तो फिलहाल के लिए भाई जो पेंशन राशि दुगनी करने जाने वाली है वो दावा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए देखिए नई पात्रता और शर्तें भी यहाँ तक बता दी गई थी कि क्या पात्रता होनी चाहिए। तो दावा क्या करा जा रहा था कि पात्रता के लिए नई और कड़ी शर्तें लागू की जाएंगी, जबकि अभी तक किसी नई पात्रता शर्त की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मौजूदा पात्रता मानदंड जैसे आयु सीमा जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही इसमें भी लागू है। हालांकि सरकार समय समय पर इन मानदंडों की समीक्षा करती रहती है। तो ये तो हो गया भाई आप लोगों ने जितना हमने बताया कि फैक्ट चेक था जो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल आवेदन और भुगतान प्रणाली के माध्यम से, इसमें समझते हैं हम लोग क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हो दावा किया जा रहा है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। पेंशन राशि केवल डिजिटल माध्यम से ही दी जाएगी, यानी कि बहुत से लोग ये इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि जो आप लोग आवेदन करोगे वो ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन अब किसी भी तरह के स्वीकार नहीं किए जाएंगे और पेंशन भी आपको ऑनलाइन भेजी जाएगी। हालांकि वो तो ऑनलाइन ही आती है, बट यहाँ पर यार आवेदन करने के लिए बोला गया है कि केवल ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? चलिए इसको देख लेते हैं। वास्तविकता देखिए क्या है, जबकि कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले से ही शुरू है, यह अनिवार्य नहीं है। जी हाँ साथियों, अनिवार्य नहीं है। आप चाहो तो ऑफलाइन आवेदन खुद से जाके कर सकते हो अगर आप सक्षम हो तो। सभी राज्यों में ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। पेंशन राशि का डिजिटल भुगतान पहले से ही कई जगहों पर लागू है, लेकिन यह सभी जगहों पर अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह अनिवार्य नहीं है कि सभी राज्यों में ऑफलाइन आवेदन बंद कर दिए जाएंगे, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि पूरी तरह से आपको कन्फर्म है। आप लोग चाहो तो ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। तो चलिए अब हम आप लोग को लेकर के आते हैं वास्तविकता पे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया भी और आप लोग सोच रहे हो कि कैसे आवेदन करें, क्या करें, तो पूरा प्रोसेस सही से जान लो। आवेदन प्रक्रिया जो होती है इसके साथियों वो दो तरह से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों ही प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताए हैं। पहला क्या है, संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाओ। अगर आप यूपी से हो तो यूपी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिलअप करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आवेदन की स्थिति की जांच के लिए ट्रैकिंग नंबर आपको मिलेगा, उसको सुरक्षित कर लें और समय समय पर स्टेटस चेक करते रहें कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा और कब तक अप्रूव्ड होगा। वहीं बात करें अगर ऑफलाइन आवेदन करने वालों की, तो आपको नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाना है, जो समाज कल्याण विभाग का ऑफिस होता है, वहाँ आपको जाना है, आवेदन फॉर्म लेना है, उसको भी आपको सारे डॉक्यूमेंट पिनअप करके उनको सबमिट कर देना है और वहाँ पर आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसका स्टेटस आप नहीं चेक कर पाओगे क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफलाइन माध्यम से नहीं दिया जा सकता। तो ये आपको कंफर्म जब होगा, जब आपके अकाउंट में पेंशन आना स्टार्ट होगी, तब आपको पता चल पाएगा कि हाँ मेरा आवेदन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। बात कर लें अगर इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी पात्रता कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगेंगे, तो उसके लिए भी देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक भी ऐसा जिसमें कि आपका डीबीटी सिस्टम जो है वो ऑन हो, ठीक है। नहीं ऑन है तो आप लोग अपना आधार कार्ड लेकर के जाओ, बैंक में पता करो, अगर ऑन है तो ठीक है, नहीं ऑन है तो वो लोग ऑन कर देंगे। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, विधवा प्रमाण पत्र, अगर आप विधवा हो तो आप आवेदन कर रहे हो तो विधवा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका लगेगा।
तो यहाँ तक देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे द्वारा आपको बता दी गई। आई होप मैंने आप लोग की कुछ हद तक जो समस्याएं थी उनको दूर करने की कोशिश करी। शायद आपको समझ में भी आया हो, कुछ लोग को नहीं भी आया होगा समझ में। तो नहीं अगर समझ में आया तो डोंट वरी, आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें फुल डिटेल आपको हम फॉर्म भर के दिखाएंगे कि कैसे इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो और कितने दिन में आपका अप्रूव हो सकता है। और अगर आपके अकाउंट में पेंशन, भाई जो लोग इस लालच में थे कि उनकी पेंशन दुगनी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया है, ना ही किसी राज्य से ऐसी कोई खबर आई है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। जो लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं रेगुलर बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से एक नई इंपॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।